जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ब्यावर की फेमस तिल पट्टी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है पर बनाने में थोड़ी सी हार्ड होती है। पर मेरे तरीके से आप बनाओगे तो आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो चलिए देर न करते हुए बनाते हैं ब्यावर की फेमस तिल पट्टी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक प्याला तिल लिए हैं। ये सफेद तिल है, इनको मैंने पहले ही धो करके साफ कर लिए और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में डाले हैं और ये गैस ऑन करते हैं। सीखने का मैं आपको बताऊं, जब इन तिलों में चटक की आवाज आती है, ये चटकने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे तिल सिक करके तैयार है। तो इन तिलों को हम थोड़ा सेक लेते हैं। इस तिल पट्टी में कुछ खास ट्रिक होती हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे, अच्छे से ध्यान से देखोगे, तो आपकी तिल पट्टी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तिलों को अगर हम थोड़ा ज्यादा सेकेंगे तो ये खारे हो जाते हैं, इनमें थोड़ा कड़वापन आ जाता है, इसलिए तिलों को ज्यादा नहीं सेकना होता। ये देखिए हमारे तिल सिक करके तैयार हैं। इनको मैंने 1-1.5 मिनट सेका है और अब गैस बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं इस प्लेट में। इस तिल पट्टी को बनाने के लिए कुछ खास ट्रिक होती हैं, कुछ खास बातें हैं, उन्हें समझना जानना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए ये देखिए मैंने मोटे पेंदे की, मोटे तले की कढ़ाई ली है। अगर आप पतले पेंदे की कढ़ाई लेंगे तो चीनी ज्यादा ब्राउन हो जाएगी और हमें इसमें चीनी को ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी इसको पारदर्शी ही रखना है। इसलिए पतले पेंदे की कढ़ाई न लें। मेरे पास तो मोटे पेंदे की कढ़ाई है। आपके पास अगर मोटे पेंदे की कढ़ाई नहीं हो तो इस तरीके का कोई स्टैंड ले लें या कोई घड़ोची ले लें और उसको इस तरीके से देखिए एकदम से मंद आंच रखें। अगर मंद आंच रखेंगे तो इसके ऊपर बहुत धीरे धीमी एकदम से स्लो आंच लगेगी और स्लो आंच लगेगी तो हमारी जो चाशनी है, जो चीनी है, वो जलेगी नहीं और जलेगी नहीं तो हमारी जो तिल पट्टी है वो एकदम से परफेक्ट बनेगी। तो देखिए तिल सीख करके तैयार हैं। अब इनके लिए हम चीनी की चाशनी बना लेते हैं। तो उनके लिए ये मैंने जितने तिल लिए थे उतनी ही चीनी ली है। तिल पट्टी में चीनी और तिल का मेजरमेंट एकदम से बराबर का होता है। तो इस चीनी को भी हम भिंगाल लेते हैं। इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसमें डाल लिए चीनी और मैंने आपको बताया कि गैस एकदम से मंद रखते हैं और इसको इस तरीके से हिलाते हुए ही पकाते हैं। तो इस तरीके से इसको हिलाते रहेंगे। अभी तो ये ठंडी है, थोड़ी गर्म हो जाएगी, उसके बाद इसको हिलाएंगे। इतने हम चकले के ऊपर हम घी लगा लेते हैं, बेलन के घी लगा लेते हैं। देखिए मैं आपको एक एक टिप्स बता रही हूँ, एक एक चीज बारीकी से बता रही हूँ। देखिए जब हम इस चकले को प्लेटफार्म पर रखते हैं तो ये स्लिप मारता है, ऐसे आगे स्लिप हो जाएगा जब हम तिल पट्टी को इस तरीके से बेलेंगे। तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, ये नैपकिन है, इसको इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रख लेते हैं और इसके ऊपर हम ये जो चकला ले रहे हैं तिल पट्टी बेलने के लिए, इसको इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे रख लेते हैं। तो ये रख लेंगे तो ये ऐसे स्लिप नहीं मारेगा और इसके ऊपर हम ये घी लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा चम्मच में मैंने घी लिया है, ये इस चकले के ऊपर लगा लेते हैं। ये घी थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको इस तरीके से हटा देते हैं थोड़ा और इसी को इस बेलन के भी लगा लेते हैं। ये मैंने बेलन लिया है, इस बेलन के भी चारों तरफ घी लगा लेते हैं। तो ये चीजें हमें पहले ही तैयार करके रखनी होती है। एंड टाइम पे अगर हम तैयार करेंगे तो हमारी तिल पट्टी बिगड़ सकती है। तो देखिए मैंने दोनों चीजों के घी लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम उस चीनी की तरफ चलते हैं जो कढ़ाई में डाली है। ये चीनी मैंने संभाली है, अभी थोड़ी सी मामूली सी इसकी आंच लगी है। इसको इसी तरीके से हिलाते रहेंगे, इसको हिलाते हुए ही पकाएंगे जिससे कि इसमें ब्राउनिश कलर नहीं आए, मतलब थोड़ा ब्राउन नहीं होए, चीनी एकदम से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रहे। इसीलिए इसको ऐसे हिलाते रहते हैं। तभी ये थोड़ी सी पिघली नहीं है, अभी दाने हैं इसमें। और मैंने आपको बताया ना कि एकदम से मंद आंच रखते हैं। ये चीनी सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। अगर धैर्य रहेगा तो चीज भी अच्छी बनेगी। ये देखिए चीनी पिघलनी शुरू हो गई है और इसको इसी तरीके से हिलाते हुए चलाएंगे, इसी तरीके से पिघालेंगे। जब इसमें चीनी का एक भी दाना नहीं रहेगा, इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। देखिए चीनी थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी है, इसमें मीठी मीठी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे इसमें बस सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं,
एक तो तिल, दूसरी चीनी। तो देखिए चीनी और पिघल रही है। अगर हम इसको इसी तरीके से हिलाते रहेंगे तो एकदम से ट्रांसपेरेंट हमारी तिल पट्टी बनेगी। अगर नहीं हिलाएंगे तो इसमें थोड़ा ब्राउनिश रंग आ जाएगा। वैसे ब्राउनिश रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने में टेस्ट वैसा ही रहता है। अगर आपसे थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए चीनी आधे से ज्यादा पिघल गई है और हम इसको इसी तरीके से हिलाते हुए चलाएंगे जिससे कि चीनी नीचे लगे नहीं और वो ज्यादा जले नहीं। अगर चीनी जल जाएगी तो उसमें कड़वापन आ जाता है। और एक बात का और ध्यान रखिए, चीनी पिघलते ही तिल मिलाने हैं और गैस को बंद कर देना है। ये देखिए चीनी पिघल करके तैयार है, एकदम से पिघल गई है। और ये तिल इसमें मिला लेते हैं, झटपट से तिल मिलाते हैं। और ये मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से कढ़ाई को कपड़े से पकड़ के और इनको एकदम से मिक्स कर लेते हैं और ये काम तुरंत झटपट से करते हैं। तो ये देखिए तिल और चीनी मिलकर के तैयार है। चकला बेलन हमने पहले से तैयार कर लिया था। अब हम उसका थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं तिल का और चीनी का कढ़ाई में से। ये देखिए इस चाकू से इस तरीके से इसको उतार लेते हैं। ये बस हम इतना ही हिस्सा लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको ऐसे हाथों से ऐसे फैला लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है तो हाथ सावधानी पूर्वक लगाएं और इसको इस बेलन से ऐसे बेलें। ये देखिए इसको इस तरीके से बेलें और ये तुरंत ठंडी हो जाती है तो इसको तुरंत ऐसे एकदम से ऐसे कर दें। इसको पतली बनाने के लिए दबाव दे करके फैलाएं और किनारों पे ज्यादा फैलाएं। और अब इस पे थोड़ा सा पिस्ता लगा देते हैं और इनको भी इस तरीके से बेल लेते हैं। ये मैंने पिस्ता लगाने में थोड़ी देर कर दी। ये देखिए हमारी तिल पट्टी एकदम से अच्छी बन करके तैयार है। अब इसको उतार लेते हैं। ये देखिए एक पतला चाकू है मेरे पास, इस चाकू से इस तरीके से उतार लेते हैं। इसको सावधानी पूर्वक उतारें क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो गई है एकदम से, ये टूटने का डर रहता है। तो धीरे धीरे करके उतारें। ये देखिए हमारी तिल पट्टी कितनी अच्छी एकदम से पतली बारीक बन करके तैयार है। इसको हम थोड़ा और ज्यादा बेलते तो और ज्यादा बढ़िया बनती। ये देखिए कितनी पारदर्शी बनी है, एकदम से क्रिस्टलाइज। मैं आपको एक और बेल करके दिखाती हूँ। तिल और ये चीनी अगर थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप गैस पे दोबारा थोड़ी सी गर्म कर सकते हैं, थोड़ी गुनगुनी कर सकते हैं। और ऐसे घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ा टाइम देती है, ऐसे नहीं है कि एकदम से ही क्रिस्टलाइज हो जाएगी। ये देखिए हम इसके ऊपर पिस्ता लगा लेते हैं और इसको जल्दी से बेलते हैं क्योंकि जल्दी बेलेंगे तो ये जल्दी बेली जाएगी। और बहुत ही जोर लगा करके बेलते हैं जिससे कि ये पतली बारीक बने। जितना दम लगाएंगे, जितना जोर लगाएंगे उतनी बारीक बनेगी, उतनी ज्यादा फैलेगी। तो देखिए हमारी दूसरी तिल पट्टी भी बन करके तैयार है और आप खुद अपने आंखों से देखिए कितनी बारीक बनी है। मैं आपको उतार करके दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे थोड़ी सी चिपक जाती है। चकले के ऊपर घी जो लगा होता है वो उतारने का काम करता है। और इस चाकू को थोड़ा सा अंदर तक देते हैं इसके ऐसे। ये देखिए हमारी तिल पट्टी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। और आप देखिए किनारे कितने बारीक बने हैं, कितनी ट्रांसपेरेंट बनी है। और ये जो देखिए मैंने पिस्ता जो लगाए थे वो देखिए चारों तरफ फैल गए हैं। और सबसे बड़ी खास बात देखिए एकदम से कागज जैसी पतली बना करके दिखाई है। आप इन टिप्स और ट्रिक्स का मेरे साथ फॉलो करेंगे, आपकी तिल पट्टी इतनी गजब की बनेगी कि आप खाते खाते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार तिल पट्टियाँ खाओगे। ये देखिए ये कढ़ाई जब तक गर्म रहेगी तब तक हमारी तिल और ये सही रहेंगे। अगर थोड़े ठंडे हो जाएं तो दोबारा गैस को गर्म करके इनको थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं जिससे कि ये जमे नहीं। तो ये मैंने 2 तो बना ली है और तीसरी में देखिए ये थोड़ा चिपक रहे हैं तो मैं 3 तो बना लूंगी, पर जो चौथी बनाऊंगी उसमें ये इनको थोड़ा सा फिर से गर्म करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा हिस्सा ले करके फिर से चकले पे ले रही हूँ और इसको इस तरीके से चाकू से ऐसे उतार लेते हैं। हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि एक बार शुरू में ये गर्म रहती है। और इसका इतना ही पार्ट्स लेना होता है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इससे ज्यादा पार्ट्स न ले, इससे ज्यादा हिस्सा लेंगे। ये थोड़ी ठंडी हो गई है इसलिए मैं हाथ लगा पा रही हूँ, गरम के हाथ नहीं लगानी है। तो इसको इस तरीके से फैला दें और इस पे ये जो पिस्ता है ये लगा दें। ये देखिए और इसको एकदम से तुरंत की तुरंत ही ऐसे जल्दी से बेलना है। जितनी जल्दी बेलेंगे उतनी जल्दी ही ये फैलेगी। ये देखिए ठंडी हो गई है तो ये बेलने में नहीं आ रही है क्योंकि ये फैल नहीं पा रही। जितनी जल्दी गरम गरम लेंगे उतनी जल्दी फैलेगी। ये मैंने तीसरी तिल पट्टी बनाई है। जब मैंने तीसरी तिल पट्टी बनाई है तब इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, मतलब ये थोड़ी चीनी हार्ड हो गई। ये चीनी हार्ड होने से हम इसको फैला नहीं पाए, थोड़ी मोटी बन गई है ये। इसलिए जितनी जल्दी हम इसको बेलेंगे उतनी जल्दी उतनी ही बारीक बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको जितनी जल्दी हो सके फास्ट बेलें। जितनी फास्ट बेलेंगे उतनी बारीक तिल पट्टी बनेगी। ये देखिए मैंने इसको जितनी फास्ट बेली उतनी ही अच्छी बनी है। और इसका टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म था इसलिए थोड़ी जल्दी बिल गई और अच्छे से बनी है। जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि उसको तुरंत हाथों हाथ से इतनी फास्ट हम उसको ले लेंगे
लेंगे और उसको बेलें। जल्दबाजी में हाथ जलने के डर रहते हैं, तो इतनी जल्दबाजी भी न करें। उसको थोड़ा मामूली सा ही ठंडा होने दें, एकदम से ठंडा नहीं करें। थोड़ा मामूली ठंडा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ठंडा हो जाता है तो खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली मोटाई का ही फर्क पड़ता है। मोटी पतली बनती है। ये देखिए इसकी शेप अच्छी नहीं बनी है और ये थोड़ी मोटी भी है। ये इस वजह से है, इसका टेम्परेचर कम हो गया, ये थोड़ी ठंडी हो गई, इस वजह से ये थोड़ी मोटी बनी है और ये अब बिलनी में नहीं आई मेरे से। तो आप भी इस चीज का आप करोगे ना तो आपको अनुभव हो जाएगा कि किस अनुपात पे करना है, किस टेम्परेचर पे करना है। तो आप अगर ठंडा हो जाए तो गैस को फिर से दोबारा मीडियम लो फ्लेम में रखें और उसको दोबारा गर्म कर लें और दोबारा गर्म करके फिर इस तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से बेलें। आपकी तिल पट्टी एकदम से गजब की बनेगी। अभी मैं देखिए दोबारा आपको उस चीनी को और तिल को गर्म करके दिखाती हूँ, फिर मैं एक तिल पट्टी और बना करके दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये जो बाकी बची थी ये ठंडी हो गई थी। तो गैस ऑन करते हैं। मैंने गैस को मंद कर लिया है और इस कपड़े से पकड़ के इस कढ़ाई को इस गैस पे रखते हैं और इसको दोबारा थोड़ा सा गर्म करते हैं, क्योंकि ये देखिए एकदम से इसमें जम गई है। एकदम से देखिए कैसे तार बन गए, बाल जैसे आपको दिख रहे होंगे। तो ये देखिए हमने तिल और चीनी को दोबारा से गर्म कर लिया है। ये एकदम से उसी टेम्परेचर पे आ गई है। गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए इसका थोड़ा सा हिस्सा फिर से लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून के बराबर है, इतना ही हिस्सा ले इसका तिल और चीनी का। तो इसको इस तरीके से गोल गोल कर लेते हैं जिससे गोल गोल बनेगी और ये कोई पिस्ता लगाते हैं और इसको मैंने कहा ना बहुत फास्ट बेलते हैं। जितनी फास्ट बेलेंगे उतनी ही पतली बनेगी। मैं आपको ये उतार करके दिखाती हूँ। और ये जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी शेप में आती है। और शेप जरूरी नहीं होती, खाने में टेस्टी होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। ये देखिए मैंने आपको 4 तिल पट्टी बना करके दिखाई है कि मैं आपको तोड़ के दिखाऊं कितनी क्रंची बनी है। एकदम से क्रिस्टलाइज आवाज आएगी आपको एकदम से तोड़ने की। देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो आप इस तरीके से बनाइए और खाइए और मेरे को कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरी रेसिपियाँ पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।